और दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको और बता दें कि सीएम गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले में सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। सीएम गहलोत के वकील ने मामले में अपनी दलील पूरी कर ली है। सीएम के वकील ने राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित केस के दस्तावेज मांगे और जिसके एवज में 16 अक्टूबर राउज एवेन्यू कोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई होनी है। अगली सुनवाई पर शेखावत के वकील मामले में करेंगे अपनी दलील। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने और इस खबर पर हमारे सहयोगी सुशील पांडे सीधे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सुशील, अब क्योंकि अगली जो सुनवाई होनी है वो 16 अक्टूबर को होनी है, ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्टॉपेज की अभी कोई जानकारी मिल पाई है क्या? जी देखिए, साफ तौर से केंद्रीय जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में जो मानहानि का मामला है उसमें जो फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसमें अशोक गहलोत की तरफ से जो दलीलें कोर्ट में रखी जा रही थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि अशोक गहलोत ने समन करने की जो प्रक्रिया फिलहाल निचली अदालत ने दी थी उस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने चुनौती दी है और ये कहा है कि जो समन उनको किया गया है उसकी समीक्षा फिलहाल सेशन कोर्ट करे। हालांकि कुछ हाईकोर्ट के तथ्यों की भी जानकारी अशोक गहलोत के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रखी है। इस पूरे मामले पर अब 16 अक्टूबर को 10:30 बजे सुनवाई होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से बार बार अशोक गहलोत की दलीलों का विरोध किया गया। और ये कहा गया कि जब गजेंद्र सिंह शेखावत का इन्वॉल्वमेंट संजीवनी घोटाले में है नहीं तो फिर अशोक गहलोत के द्वारा उनका नाम पब्लिकली उजागर क्यों किया गया। दूसरी बात, न केवल गजेंद्र सिंह शेखावत का बल्कि उनके घर के लोगों के भी खिलाफ टिप्पणियां की गई। लिहाजा जो अदालत का समन करने का आदेश है वो सही है और इस पूरी दलील का विरोध किया गया। बहरहाल अभी उनके वकीलों की तरफ से जो दलीलें हैं वो कोर्ट में आने वाली 16 अक्टूबर को रखी जाएंगी। देखना ये भी बेहद अहम होगा कि जो फिलहाल निचली जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है जो अशोक गहलोत को बतौर आरोपी इस पूरे मानहानि के मामले में समन किया है, क्या उस समन की प्रक्रिया पर रोक लगाता है या जो फिर मुश्किलें अशोक गहलोत की फिलहाल अभी बढ़ी हुई है, जिस पूरी प्रक्रिया के तहत अशोक गहलोत को बार बार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेश होना पड़ता है, वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी या फिर नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगली सुनवाई जो 16 अक्टूबर को होनी है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत की वकील को इस मामले में अपनी दलीलें रखनी है। फिलहाल अशोक गहलोत के जो वकील हैं उन्होंने अपनी दलीलें रख ली हैं। अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को रखनी है। पूरा मानहानि का मामला है, डिफेमेशन का एक पूरा केस है जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सीएम अशोक गहलोत के द्वारा वो उनके परिवार की इज्जत को एक तरह से तार तार करते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को कड़ी मात दी है। एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंची है पुरुष कबड्डी की टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान को मात देते हुए फाइनल में पहुंची है पुरुष कबड्डी टीम। कबड्डी में भारत का सिल्वर मेडल पक्का बताया जा रहा है। 88 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर मौजूद है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 61-14 से हराया था भारत ने। तो एशियन गेम्स की यह बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान को मात देते हुए 88 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर मौजूद है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 61-14 से हराया था। एशियन गेम्स से जुड़ी ये बड़ी खबर, भारत आखिरकार अपनी बढ़ोतरी करते हुए, भारत अब किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में तो भारत अब एक नया ही आयाम रचने की कोशिश कर रहा है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 16 जुलाई को जयपुर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन इस अभियान के पोस्टर पर जिस किसान का फोटो इस्तेमाल किया गया वो बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद विरोधी एक्टिव हो गए हैं और बीजेपी को घेर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान माधुराम जयपाल का परिवार पोस्टर से उनकी फोटो हटाने की अपील कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। क्यों झाल बोलूं? भाजपा वाला फोटो साथ ही है, फोटो हटा दो। और कितना जीरो भारतीय जनता पार्टी का ये दोगला चेहरा और चरित्र है। सुना आपने, राजस्थान में एक पोस्टर पर संग्राम मचा है, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है और विरोधी हमलावर। पूरा मामला समझाएं उससे पहले जरा इस पोस्टर को देखिए। पोस्टर में दिखने वाले इस शख्स का नाम है माधुराम जयपाल, जो जैसलमेर के रामदेवरा गांव के रहने वाले हैं। इन दिनों इनका ये पोस्टर वायरल है।
और ये आक्रामक अब इनके आग बबूला होने की वजह बताते हैं। दरअसल 16 जुलाई को बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम करने का आरोप लगाते हुए एक अभियान की शुरुआत की थी, जिसका नाम था नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन जिस किसान की फोटो पोस्टर पर लगाई गई, उसने बीजेपी पर उसकी इजाजत के बिना पोस्टर पर फोटो लगाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उसका ये भी कहना है कि उसने ना तो कोई कर्जा लिया है और ना ही उसकी जमीन नीलाम हुई है, जिसके बाद कांग्रेस अब बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये दोगला चेहरा और चरित्र है और उसने दलित समुदाय के साथ एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत की है। इसका जवाब आने वाले समय में राजस्थान की जनता और पूरा दलित समाज देगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समस्त राजस्थान के दलित समाज को आहत पहुंचाने का कार्य किया गया है और ऐसी ओछी मानसिकता के जरिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार नहीं बना पाएगी। जैसलमेर के रामदेवरा गांव में माधुराम अब बीजेपी पर मानहानि का केस कराने की बात कर रहे हैं। वहीं उनका बेटा बीजेपी से उनके पिता के फोटो को पोस्टर से हटाने की अपील कर रहा है। भाजपा वाला फोटो साफ ही है, फोटो हटा दो मोर पिताजी रो। और मैं तो जमीन में बैठा हूँ, इस खेत में बैठा हूँ और हाथ जोड़ मिलती है, भाजपा वाला साफ ही है और फोटो हटा दो। बीजेपी के पोस्टर पर किसान माधुराम के फोटो का मामला 23 सितंबर को उस वक्त सामने आया जब रामदेवरा के अशोक जयपाल जयपुर आए। उन्होंने शहर में जगह जगह किसान माधुराम का पोस्टर देखकर उसे ग्रुप में शेयर किया। उस ग्रुप में किसान का बेटा भी जुड़ा था। उसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। जो माधुराम जयपाल का कर्ज नीलामी संबंधित बड़े बड़े बैनर होर्डिंग बोर्ड लगाकर अलग अलग जगहों पर माधुराम को जो बदनाम करने की साजिश रची है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं और संगठन से निवेदन करता हूं कि आप इस तरह से दलित किसान का शोषण नहीं करें। चुनावी रण क्षेत्र में जीत के लिए तमाम दल अलग अलग तरह के पैंतरे आजमाते हैं। बीजेपी भी राजस्थान में कांग्रेस को घेरने के लिए कई अभियान चला चुकी है, लेकिन जिस तरीके से 70 साल के एक बुजुर्ग की तस्वीर उसकी मर्जी के बिना पोस्टर पर इस्तेमाल की गई, वो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। क्यों झाल बोलूं? भाजपा वाला फोटो साफ ही है, फोटो हटा दो मोर पिताजी रो। भारतीय जनता पार्टी का ये दोगला चेहरा और चरित्र है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दें कि मुंबई के गोरेगांव में आग एक इमारत में इतनी ज्यादा भीषण लगी कि जिसकी वजह से 51 लोग घायल हो गए और 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग लगने की इस घटना में 4 कार और 30 बाइक जलकर राख हो गया है। फिलहाल कूलिंग का काम चल रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो इमारत के पार्किंग में काफी पुराना कपड़ा रखा हुआ था जिसमें आग लगी होगी और देखते ही देखते पूरे पार्किंग और इमारत की पहली और दूसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। खबर के मुताबिक आग लगने की घटना तड़के 3:05 पर हुई, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घायलों का इलाज कपूर अस्पताल और HBT अस्पताल में चल रहा है। सीएम ने मृतकों के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। तो हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी। हमारे कृषि मंत्री ध्यान रखना थोड़ा, प्रतिबंध मंत्री भी हैं, मराठा डूंगरी कल्ला चलिए गया मराठा मुझे गिरिजी मराठा भट्टे गो सेवा समिति आदरणीय रघुनाथ जी पुरोहित राजपुरोहित और तमाम यहाँ पहुंचे हुए गौशाला के प्रबंधकगण, गो सेवा करने वाले हमारे भक्तजन, मैं सबको नमन करते हुए मुझे खुशी है कि आज
गौ सेवा सम्मेलन में आने का मुझे तीसरी बार सौभाग्य मिला। पहले भी 2 बार आप लोग काम है, आपकी मांग मुझे मालूम है, आपकी मांग है, आपकी मांग के बारे में बोलूंगा अभी, आप शांत रहिएगा। मुझे ध्यान है कि हमने 33 से 50 जिले बनाए राजस्थान के अंदर और उसको कुछ शिकायतें भी है, सीमाओं की है, नई दिल्ली की है। आप पहले मेरे बारे में बोलिए। मुझे मालूम है कि आपकी मांग आपके धरने जाने जगह जगह, पर ये स्थान है गो भक्तों का, गो सेवा का है। आप कृपया ये ध्यान दीजिएगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज एक बहुत ही गरीबमय माहौल के अंदर हमारे साथी सम्मेलन बैठे हुए हैं, बहुत जन बैठे हैं, जीवन लगा दिया गाय की सेवा के लिए, प्रतिबद्ध है, समर्पित है। गौ माता के बारे में तो किताब में कहा गया मेरे स्कूल के अंदर, गांधी जी ने भी वो बड़े गौ भक्त थे छठी। उन्होंने कहा था गौ माता जन्म देने वाली माता से श्रेष्ठ है। हमारी माता में 2 साल तक दूध पिलाती है, आशा करते हम बड़े होकर कोई सेवा करेंगे, परंतु गाय हमसे चारे लगा कुछ नहीं मांगती, कुछ आशा नहीं करती। गौ माता जीवन के बाद मृत्यु के उपरांत भी सेवा करती है। गाय के मरने के बाद उनके शरीर के हर अंग, उसकी अस्थियाँ, उसकी चमड़े, सींग सब काम जो उपमा गाय माता को, गौ माता को गांधी जी ने दिए, वही हम सब है। और मैं समझता हूँ कि आप इतने सारे संगठन बैठे हुए हैं, हिंदू धर्म के अंदर भी, ग्रंथों के अंदर भी गाय का अलग ग्रंथ है। और उसी ढंग से आप सब साधु संतों की भावना देखते हुए और जिस प्रकार से मुझे याद है 2013 के अंदर जब नीलगिरी महाराज साहब आप सबको लेके असम्बली आए थे और मैंने उसी में घोषणा करी थी, देश में पहली बार गांव का अलग निदेशालय बनेगा। मैंने घोषणा नहीं करी, बल्कि आदेश जारी की, अलग डायरेक्टर बनेगा गांव का, और आदेश सरकार ने उसका नाम विभाग दे दिया छठी मसला विभाग, परंतु विभाग में बना दिया तो 5 साल में सिर्फ 500 करोड़ रुपये दिए 2 साल में, पर हमने 500 के बजाय अभी इन 5 साल में 3000 करोड़ रुपये 200 में उनका 3 महीने का था। जब मैंने शुरुआत करी 6 महीने का हुआ, अब 9 महीने का काम है, तो कोई कमी नहीं रही। हम जानते हैं कि गाय का क्या महत्व है जीवन के अंदर, और उसी जगह भी तो मैं गाय निकालते आपको ये पीछे पड़े रहते हैं गाय के लिए, गौशालाओं के लिए, नंदीशालाओं के लिए 1,56 लाख रुपये एक नंदीशाला बनाने के लिए सरकार ने बिना मंजूर किया, पर बहुत कम जगह नंदीशाला बन पाई है। कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं जो है महंगाई के दौर के अंदर लोग आगे नहीं आ रहे हैं, तो नंदीशाला में बननी चाहिए, बन नहीं पा रही। वरना हमारा पशु जो स्थिति है, खेत को नुकसान करती है, एक्सीडेंट होते हैं, मानव को नुकसान करते हैं, मरने के अंदर तकलीफ देती है। सबकी भावना की हमारे पशु के नाम पर कोई भी पशु गले में नहीं जाए, नदी जाए, गाय जाए और मरता लगता है, जिसको माँ कहते हैं, तो हमारे पशु के रूप में जानी जाए,
तो हम सबको किसी को पसंद नहीं आता अल्लाह के साथ होने की। इसलिए हमने प्रयास किया है किस प्रकार से हम लोग गाय माता को क्या रखें और सारा अनुदान दें। अभी लंबी रोग आ गया, गाय का मरना एक बात है, तड़प तड़प के मरना दूसरी बात। आपने देखा हमारी गाय जो है लंबी रोग की। तो गौ सेवा सम्मेलन में जयपुर में आप सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 3000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं सिर्फ गाय की सुरक्षा को बचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देशों